मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनोहरि अशतो मा शतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतगमय ओम शांति शांति शांति। आइए एक क्षण तालियों के साथ भगवत नाम उच्चारण करें जिससे जिह्वा पावन हो जाए। ताली बजाइए, भगवान का नाम लीजिए। सीता राम मेरो है, राजा राम मेरो है, सीता राम मेरो है, राजा राम मेरो है, सीता राम मेरो है, राजा राम मेरो है। वो तो शंकर को प्यारो गोपाल मेरो है, वो तो शंकर को प्यारो गोपाल मेरो है, सीता राम मेरो है, राजा राम मेरो है, सीता राम मेरो है, राजा राम मेरो है। हेलो मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुत शरत अजर बिहारी, प्रभु सुत शरत अजर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। वो तो हनुमत को प्यारो प्रतिपाल मेरो है, वो तो हनुमत को प्यारो प्रतिपाल मेरो है, सीता राम मेरो है, राजा राम 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 मेरो है, सीता राम मेरो है, सीता राम बोलिए निकुंज बिहारी सरकार की जय। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भारत माता की पावन भूमि माटी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का गौरव, गंगा और यमुना के मध्य में बसी हुई नगरी मैनपुरी, मैनपुरी की गोद में विलक्षण धरती बेवर की ऐसे विदुर नगरी की धरती पर श्री रामलीला मैदान के भावी परिसर में अष्टोत्तर शत 108 कुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की पावन विशालता में, बृहदता में आयोजित ये श्री राम कथा पावन गंगा, जिसकी दिव्य धारा में अवगाहित होने के लिए पधारे हुए नगर के श्रेष्ठतम प्रभु प्रेमी जन, आज के हमारे मुख्य मेहमान, मुख्य अतिथि के रूप में स्वर्गीय लाला श्री बलदेव प्रसाद जी अग्रवाल, माता श्रीमती
चंपा देवी अग्रवाल, उनके सुपुत्र भैया पिंटू अग्रवाल, सीमा अग्रवाल, भैया चिंटू अग्रवाल, रीमा अग्रवाल, भैया रिंकू अग्रवाल, श्रीमती लक्ष्मी अग्रवाल, एक बार बहुत हृदय से मान से उनका मान कीजिए, सम्मान कीजिए, जिन्होंने आज हमारे आयोजन की गरिमा बढ़ाई है और आयोजन के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग दिया है। व्यासपीठ से उनका बहुत मान है, बहुत सम्मान है। और ये परिवार तो हमारी स्टेपनी है। ऐसे बहुत से परिवार हैं जहां भी हम इन्हें प्रयोग कर लें, कभी कहीं कोई मना नहीं है। व्यासपीठ से अग्रवाल परिवार का बहुत मान, बहुत सम्मान। श्री गया जी से जितनी भी स्मृति चिन्ह दिए गए होंगे, भले ही वो 1.5, 2, 2.5 लाख पता नहीं कितने के स्मृति चिन्ह आए श्री गया जी में, जो इतना बृहद आयोजन हुआ, वो भी पूरा का पूरा सहयोग इस अग्रवाल परिवार की ही तरफ से था। व्यासपीठ इनका बहुत मान करे, बहुत सम्मान करे। इटावा जगमोहनपुर से चल करके आए हुए श्री रविंद्र कुमार जी शुक्ला जी, श्री हरि गोपाल जी शुक्ला जी, ये परिवार बहुत ढंग से जुड़ा हुआ है। हमारे श्री अशोक शुक्ला जी व्यस्तता बस यहाँ आ नहीं पाए हैं। झाबुआ इंदौर मध्य प्रदेश में रहते हैं, जिन्होंने तुलसीवन आश्रम के लिए 5-6 लाख रुपए की बिल्कुल नए ट्रैक्टर की व्यवस्था की है। वो पूरा परिवार आज यहाँ परिसर में बैठा हुआ है। पूरे परिवार का बहुत मान है, बहुत सम्मान है। देखिए, दुनिया में देने वालों की कहीं कमी नहीं है, बिल्कुल कहीं कोई कमी नहीं है। बस यही है कि व्यक्ति देवे वो ढंग से, अच्छी तरह से यूज हो, प्रयोग में हो। आज मेरे पास में टेलीफोन आया महाराष्ट्र से, कहा महाराज श्री जी, आश्रम में कहीं बच्चों को तकलीफ तो ना होती हो, आप गुरुकुल के लिए अलग से जगह खरीदीजिए और फिर गुरुकुल का विशाल निर्माण करते हैं, 1.25 करोड़ रुपए की जगह हम खुद खरीद करके देंगे। तो इस जगत में देने वालों की कोई कमी थोड़े ही है, लोगों का पैसा आवे। अब उन्होंने कहा कि हमारा नाम मत बोलना, बस उनका धन है वो अच्छी जगह यूज हो, तो फिर सामने वाले को पंखे चलाइए, बहुत गर्मी है। कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है का रास्ता बंद कर दीजिए। इस महान यज्ञ से जुड़े हुए सभी जजमान जन, बेवर नगरी छोटी जरूर है लेकिन हृदय इनके बहुत विशाल है। आज से नहीं, मैं इनको 12-14 साल पहले से जानता हूं। मुझे कहा जाता है कि महाराज इतनी छोटी जगह में और इतना बड़ा आयोजन, कहा जगह छोटी हो सकती है लेकिन इनके हृदय छोटे नहीं हो सकते। इस धरती पर तो इससे भी और बड़ा आयोजन हो सकता है। पूरी नगरी का इस व्यासपीठ से बहुत मान है, बहुत सम्मान है। हमारे पास तो अब समय ही कहाँ रहा, आज का दिन तो गया, सिर्फ कल का दिन है। फिर मैं सोचना कि कल पूर्णाहुति हो जाएगी तो फिर कल कथा ना हो। कथा ऐसे ही 3 बजे से 7 बजे तक कथा चलेगी। यज्ञ की पूर्णाहुति कल की है, भंडारा परसों का है। देखिए, जहां इतना विराट यज्ञ हुआ है, तो भंडारे के सहयोग में भी बेवर नगरी कहीं किसी से कम नहीं है। कल की कथा तो छोड़नी ही नहीं है। अभी तक जो यज्ञ में नहीं बैठ पाए, कल जो आहुति यज्ञ में डालेंगे, पूरा का पूरा पूरी प्रेजेंट, पूरी उपस्थिति भगवान के चरणों में उनकी होगी। तो आप आज से ही अपना रजिस्ट्रेशन कल के लिए करा लें, क्योंकि कल भीड़ बहुत भारी होने वाली है। ये भी काम कर दें और कृपया मेरे पंखे भी चला दें, दोनों काम करें एक साथ। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री जय जय श्री जय जय श्री राधे श्याम। मंच पर विराजित पूज्य चरण, प्रातः स्मरणीय जन के चेहरे पर सदैव मुस्कान। लोग सिर्फ उनको नाम से ही त्यागी जी महाराज के नाम से नहीं जानते, वो अंदर से भी श्री त्यागी जी महाराज हैं। ऐसे पूज्य महाराज श्री जी, जिनके आगमन से इस देश की, इस क्षेत्र की बहुत छटा बदली है। पूज्य महाराज श्री जी
पूज्य स्वामी श्री योगेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज व्यासपीठ पर उनके चरणों में बहुत वंदन, बहुत प्रणाम। आगरा से चल करके आए हुए श्री मारुति बाबा इधर बैठे हुए हैं, बहुत प्रसन्नोचित्त। व्यासपीठ से उनका बहुत मान सम्मान। शुक्रताल से पूज्य महाराज श्री जी योगेशानंद जी महाराज, और आयु में बहुत छोटे, लेकिन तप उनका बिल्कुल वृद्धों की तरह है। हमारे मध्य में श्री राधिका दास जी महाराज, व्यासपीठ से उनका भी बहुत आदर है, बहुत मान है, बहुत सम्मान है। मंचस्थ आचार्य मंडल संगीतज्ञ बंधु, और इस पूरी व्यवस्था को एक बहुत बड़ा प्रारूप देने में सक्षम अंतरराष्ट्रीय विश्व जागरण मानव सेवा संघ चैरिटेबल ट्रस्ट और आचार्य कौशिक फाउंडेशन के महासचिव पंडित श्री रामदेव शास्त्री जी, सुंदर मन संचालन कर रहे हैं श्री ललित मिश्रा जी, पूरी व्यवस्था संभाले हैं भैया श्री वीरेंद्र अग्रवाल जी, हमारे श्री छोटेलाल मिश्रा जी, और मेरा पूरा परिकर, इनका जितना भी मैं नाम लूं उतना कम है। एक आदमी 20 लोगों के बराबर मेहनत करता है, और देखा जाए तो उत्थान का एक मुख्य कारण यह भी है, मेरा हर आदमी, एक आदमी 10 काम करता है। तरक्की तब होगी जब एक आदमी 10 काम करे, और 10 आदमी मिलके काम करेंगे तो फिर क्या बात बनी है। एक आदमी 10 काम, और मेरे तो ये मान भाव, एक आदमी 10 काम नहीं, एक आदमी 25 काम करने वाला है। रेलगाड़ी और हवाई जहाज को छोड़कर मेरे पूरे परिकर में ऐसा कौन सा जो वाहन न चला ले। जहां इनको जहां यूज कर लो, बिल्कुल वो दिन रात एक करके काम में लगे रहते हैं। लोग बाय बाय हमारी करते हैं, बड़ाई हमारी करते हैं, महाराज इतना सब कुछ बड़ी कर्मठता है। यदि इसमें आधार दिया जाए तो ये पूरा का पूरा मेरे परिकर के लिए है। मेरे परिकर के लिए आप तालियां जरूर बजाओगे। संस्कार टेलीविजन के बिल्कुल सामने बैठे हुए संस्कार परिवार के सभी प्रबुद्ध श्रोताजन, आपके लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। पांडाल परिसर में जो भी लोग बैठे हैं, इनसे ज्यादा स्नेह मेरा आपसे है, क्योंकि आप इंतजार करते रहते हैं। मुझे बताया जाता है महाराज 3 बहुत देर में बजते हैं, लेकिन 7 कब बज जाते हैं ये तो पता नहीं लगता। एक महानुभाव का कहना था, महाराज जिस दिन धनुष टूटा उस दिन तो मेरी टीवी का शीशा ही चटक गया, पता नहीं कितनी टीवी टेलीविजन फूटे होंगे, और मैंने तो दुकान वुकान सब जगह जाना बंद कर दिया है। तो मैं 1-8 घंटे अपने भक्तों को, लोगों को बात भी करता हूँ, और आज तो टेलीविजन के सामने सब सुंदरकांड लिए हुए बैठे हैं। आपके हाथों में भी मुझे वो किताब दिखाई दे रही है। तो आप सभी का बहुत मान सम्मान। संस्कार परिवार से पधारी हुई टीम, भैया उमेश जी के साथ में उनके सभी बंधु बांधवजन, आप सभी के हृदय में बैठे हुए अपने प्रभु परमात्मा के दर्शन करते हुए आपकी आस्था और भावना को एक बार नहीं करोड़ों करोड़ों बार प्रणम्य भाव से नमित होते। एक बार सुग्रीव बन जाइए। जिन्होंने कभी मित्र के साथ बेईमानी की हो, उसके साथ अपघात किया हो, तो पता लगे कि कितना बड़ा अपराध किया है। स्वयं भगवान की आवाज है, उसकी शकल देखने से पाप लगता है, उसकी शकल देखने से एक बहुत बड़ा अपराध लगता है। मेरे प्रभु ने मित्रता का हाथ बढ़ाया, वाली को नीचे गिराया, वाली को भगवान ने गति दी, गद्दी का मालिक श्री सुग्रीव को बनाया गया। चौमासा शुरू हो गया। सुग्रीव जी ने चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान आप अपना चातुर्यमास कीजिए, मैं रोज आपके दर्शन और वंदन करने के लिए आया करूंगा। लेकिन 4 महीने पूरे निकले, सुग्रीव एक भी दिन भगवान को मिलने के लिए नहीं आया। व्यक्ति भगवान को याद तब करता है जब बेटी को घर ना मिले, वर को वधू ना मिले, कर्जा ज्यादा हो गया है, परेशानी बहुत भारी है, अब तो माई बाप सब कुछ तो मैं ही हूं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो भाई साहब फिर दुख काहे को होए। परमात्मा को सदैव याद करते रहिए। भगवान कहते हैं, लखन क्या करूं, गलती मैं ही कर देता हूं। इसको मैंने सब कुछ दे दिया, पत्नी दी, इसको गद्दी दी, राज खजाना दिया, और देखिए ये मेरी याद भूल गया कि सुग्रीव बाहु सोधी मोर बिसारी, सुग्रीव बाहु सोधी मोर बिसारी।
आवाराज कोशपूर नारी सुग्रीव सोधि मोर बिचारे सुग्रीव सोधि मोरे बिचारी। भगवान ने कहा कि देखिए मुझे भूल गया, जिस बाण से मैंने बाली को मारा है, बोलिए। मेरी आवाज के सामने माइक कांपता है, इसको थोड़ा और ऊपर करके रखा करो। ये भूल गया बिल्कुल। जिस बाण से मैंने बाली को मारा और वो बाण लखन मेरे पास में सुरक्षित है, कल उसी बाण से मैं सुग्रीव को मार डालूंगा। लखन लाल ने कहा भगवान ये तुम्हारी बातों में कल 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 क्यों होती है? कल क्यों? आज, और आज नहीं अभी। और आपको तो हथियार उठाने की आवश्यकता ही नहीं है, मुझे अनुमति आज्ञा दीजिए। बताइए कि जिंदा लेकर के आऊं कि मरा हुआ लेकर के आऊं, आज्ञा मुझे दीजिए। भगवान बोले हैं जिसको हमने अपना कह दिया अनुज वो अपना है। ये बात लखन के लिए नहीं, ये बात मेरे और आपके लिए है। जिसको अपना कह दिया है तो सामने बड़ाई और पीछे उसकी बुराई मत कीजिए, फिर वो अपना ही है। भगवान क्या कहते हैं? मारना नहीं है, भय दिखाए ले आब हूं तात सखा सुग्रीव। वो अपना मित्र है, वो अपना है, उसको हमने अपना कहा है। इसलिए थोड़ी सी आंखी टेढ़ी करके उसको भयभीत करते हुए उसको लेकर के आ जाइए। और लखनलाल गर्जना करते हुए चले। लखनलाल तो काल के देवता है, और जब लखन गर्जना करे तो लगे कि सृष्टि में कोई जिंदा ही न रहे। हनुमंत लाल जी ने मन में विचार किया कि यदि आज सुग्रीव मारा गया तो बहुत बड़ी बदनामी मेरी हो जाएगी, क्योंकि पुराणों में यह लिखा है कि जो संत शरण में नीचे जीता है उसका बाल बांका नहीं होता। और बात बिल्कुल सही है, संत कृपा में ये इतनी बड़ी ताकत है। महापुरुषों की छत्र छाया के नीचे, महापुरुषों के छत्र छाया के नीचे जो जीते हैं महाराज, उनका तो बाल बांका नहीं होता। ये तो बदनामी संत महापुरुषों की हो जाएगी। क्या करें? हनुमंत लाल जी एक सकरी सी गली में से निकले, भोगों की मदरा पी करके महाराज आराम से बिस्तरे पर पड़ा हुआ था। एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में दौलत में 32 दोषों का वर्णन किया है। उसका वर्णन तो मैं 1 तारीख से 8 जुलाई तक करूंगा। दौलत के बिना काम नहीं चलता, नहीं तो यदि प्राणों को पढ़ लिया जाए तो इससे घृणित स्थिति। 32 दोषों का इसमें वर्णन किया। संपत्ति आए, ये भगवान की इतनी सी भी कृपा नहीं है। संपत्ति आने के बाद में दोष चल करके ना आए, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ये ठाकुर जी की पूर्ण कृपा है कि संपत्ति आने के बाद, धन आने के बाद, दौलत आने के बाद में दोष चल करके ना आए। गद्दी मिली, राज खजाना मिला, राज मदिरा पी करके, राज की मदिरा पी करके पड़ाए। हनुमान जी पहुंचे और जाकर के कहा राजा साहब सुन लीजिए, लखनलाल की गर्जना है, काल के देवता हैं और लखन की मार से बच नहीं पाओगे। परसों मारा गया भाई, जिस रास्ते से भाई बाली गया है उस रास्ते में कोई बैरियल नहीं पड़ा। 2 मिनट में भाई साहब से मुलाकात हो जाएगी, नहीं भगवान के चरण पकड़ लो, भलाई इसी में ही है। सो खड़ा हुआ सुग्रीव। अहंकारी को जगाने का काम संत करता है। खड़ा हुआ सुग्रीव, चरण पकड़ लिए हनुमान जी के, कहा कैसे भी बचा लीजिए। कहा मैं कैसे बचा सकता हूं? सुग्रीव ने कहा आगे आगे तुम चलिए, भगवान के चरणों में तुम प्रणाम कीजिए, और जब भगवान तुमको उठाने के लिए नीचे के लिए झुकेंगे और उसी समय में भगवान के चरण पकड़ लूंगा। और फिर मैं जानता हूं कि शरण में आए हुए को भगवान कभी ठुकराते नहीं। आगे हनुमंत लाल जी, पीछे सुग्रीव। हनुमान ने भगवान को प्रणाम किया और ज्यों ही हनुमान जी को उठाने के लिए राम जी नीचे के लिए झुके और महाराज इतने में सुग्रीव ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया। भगवान तो बहुत बड़े दयालु हैं। भगवान ने सुग्रीव को उठाकर के अंक में भरा और कहा तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। देखिए कुछ मिनटों पहले सुग्रीव को मार रहे और अब क्या कहते हैं कि तुम तो मेरे लिए मेरे भाई भरत की तरह हो। सुग्रीव सामने खड़े खड़े रो रहे हैं। कहा महाराज जाति के बंदर हैं, कामना की स्थिति में जिंदगी का निर्वहन करते हैं और भगवान आप अपनी तुलना में दुनिया के लो, तो ऐसा कैसे हो सकता है? जो 2 स्थान पर घायल नहीं हुआ भगवान वो नर नहीं नारायण है, और दोनों लिखने के लायक हैं। रामचरितमानस किष्किंधा कांड दोहा नंबर 20 के नीचे की चौपाइया है। जो 2 स्थान पर घायल नहीं हुआ महाराज, फिर वो नर नहीं, वो तो नारायण है। क्या कह दिया? नारी नहीं सुर जाहि न लागा। एक तो जिसको स्त्री के बाणों ने घायल न किया हो। बहुत बड़ी बात यहां सुग्रीव ने कही है
एक तो जो स्त्री के नयनों से घायल न हुआ हो, और एक लोभ की फांस जिसके कंठ में न पड़ी हो। भगवान वो मनुष्य नहीं, वो तो साक्षात परमात्मा है। भगवान वो तो साक्षात ईश्वर है। भगवान बड़े मुस्कुराए, क्षमा किया है। सुग्रीव ने बंदरों के कटक को बुलाया। बहुत बड़ा बंदर भालुओं का कटक चल करके आया। 4 टोली बनाई और एक टोली के नायक हैं वो श्री जामवंत जी महाराज उसके नायक बनाए गए हैं। और ये टोली बंदरों की महाराज साउथ दक्षिण की तरफ जाने वाली है। कहा सुग्रीव ने 15 दिन का समय मैं तुम्हें देता हूं, और यदि तुम इस समय पर चल करके नहीं आए तो समझ लीजिए मेरे हाथों से तुम्हारी हत्या हो जाएगी। चारों टोलियां चारों दिशाओं में चलने लगी। जब ये बंदर भालू चले तो राम जी ने इशारे से हनुमान को बुलाया। कहा हनुमान सुन लीजिए। कहा क्या करना है? पहले तो ये मुद्री संभालिए। ये मुद्री, ये पहचान है तुम्हारी माता भगवती जानकी को ये मुद्री देना। ये मुद्री भगवान की कृपा है। जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी तब तक भक्ति महारानी तुमसे बात भी करने वाली नहीं है। ये राम कृपा। लोग कहते हैं कि राम जी गए लंका तो पुल का सेतु का निर्माण किया, और हनुमान गए तो कोई सेतु की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसका मतलब यह है कि महाराज हनुमान जी के पास में मुद्री थी, और जब ये मुद्री भगवान की कृपा का नाम है। परमात्मा की जब कृपा होती है तो आप इस समुद्र को भी लांघ सकते हैं, और भगवान की कृपा होती है तो आप भवसागर को भी लांघ जाते हैं। भवसागर भी आपके लिए तुच्छ हो जाता है, भवसागर भी आपके लिए छोटा हो जाता है। परमात्मा की कृपा को संभाल करके रखिए। मुद्री जी। फिर राम जी ने कहा हनुमान तुम जानकी के सामने पहुंचोगे तो सीता तुमको बात करेगी नहीं। उसके लिए मैं एक उपाय बता देता हूं। जानकी ने मेरा एक नाम रखा है करुणा निधान। तुम बोल देना कि करुणा निधान के द्वारा भेजा गया हूं, तो जानकी तुम्हारी बात का विश्वास कर लेगी और वो तुमसे बात जरूर करेगी। तीसरी बात प्रभु राम जी ने हनुमान जी को कहा हनुमान जानकी को मेरी विरह पीड़ा सुना देना कि मैं भी जानकी के लिए कितना व्याकुल हूं। हनुमान जी ने कहा सरकार सुन लीजिए, मैं हूं आजन्म ब्रह्मचर्य ब्रह्म साधना का मैंने पालन किया है, और ये विरह की कथा मुझसे नहीं आती। हां मैं होठ हिलाता रहूंगा, मेरे कंठ में बैठ करके बोलते आप रहना। और जब हनुमान जी ने जो कुछ कहा है तो सिर्फ होठ हिलाए हैं, और वहां बोलने का काम तो कंठ में बैठ करके राम जी ने क्या है। जितनी भी वो चौपाई कही गई है मेरे बजरंगी हनुमान वो चौपाई कभी बोल ही नहीं सकते। जो पति और पत्नी के बीच की वार्ता होती है सुंदरकांड में उन चौपाइयों का वर्णन है। हनुमान जी को तो उन चौपाइयों का अनुभव भी नहीं होगा, तो हनुमान जी ने तो सिर्फ आगे होठ हिलाए हैं, कंठ में बैठ करके तो मेरे प्रभु श्री राम ही बोले हैं। बोली हनुमंत बलवंत महाराज की जय। चारों टोलियां चली हैं। श्री जामवंत जी महाराज की टोली दक्षिण की तरफ चली। बंदरों को बड़ी जोर से प्यास लगी तो एक गुफा में प्रवेश कर गए। इस गुफा में एक देवी बैठी है जिसका नाम है स्वयं प्रभा। थोड़ा सा एकाग्र भाव होकर के सुनिए, आनंद आएगा। क्या नाम है इस देवी का? स्वयं प्रभा। बंदर भालुओं ने जल तो पी लिया, अब गुफा में से बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलता। ये सीधी कथा आप अपने घर भी पढ़ सकते हैं। इसकी असलियत देखिए। बंदर भालू हैं जीव, और ये गुफा है गृहस्थाश्रम। आप लोगों के पास में गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए तो आपको रास्ता मिल जाता है, लेकिन गृहस्थाश्रम में से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। सब छटपटा रहे हैं मछली की तरह। कहते हैं महाराज वृंदावन हम भी आना चाहते हैं, हमारा भी मन करता है हरिद्वार जाएं, लेकिन इस गृहस्थ आश्रम की गुफा में ऐसे घुस गए कि भूल भुलैया हो गया महाराज, रास्ता निकलने को मिलता ही नहीं है। आप में भी 100% लोग ऐसे बैठे हैं जो गृहस्थ आश्रम में घुस तो गए हैं लेकिन निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, छटपटा रहे। कैसे निकलोगे? रास्ता बताई देते हैं। स्वयं प्रभा ने कहा ये बंदर भालू सब मेरे पास में आओ, आंखों को बंद कर लो और एक क्षण में इस गुफा से आप बाहर हो जाओगे। इसका मतलब यह है कि जब तक संसार में तृष्णा से आप अपने नेत्रों को बंद न करोगे। तृष्णा का मतलब क्या है? इतना तो है, इतना और चाहिए।
इस साल में इतना कमाया है, कुछ ऐसे कमाया, कुछ ऐसे कमाया, कुछ ऐसे कमाया, इस साल इतना बैंक बैलेंस और करना है। जब तक संसारिक तृष्णा से अपने नेत्रों को बंद न कर पाओगे तब तक इस गृहस्थ आश्रम की गुफा से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। जो ही बंदर भालुओं ने अपने नेत्रों को बंद किया तो सब लोगों ने अपने आप को समुद्र के तट पर पाया। सागर के तट पर महाराज एक गीधराज बैठा हुआ है। गीधराज ने बंदर भालुओं को देखा, कहा क्या विधाता ने सुंदर भोजन दिया है, लंबे समय से भूखा था, आज इनको खा करके अपनी क्षुधा की निवृत्ति करूंगा। अंगद ने कहा कि धन्य है वो धन्य जटायु समको नहीं, तुमसे ज्यादा बढ़िया तो वो जटायु जो भक्ति माता जानकी के लिए अपनी कुर्बानी देके चला गया। इस गीधराज संपाति ने पूछा कि तुम कैसे जानते हो जटायु को? जटायु तो मेरा भाई है। महाराज इस परकर ने पूरी कथा जटायु की बताई, कैसे उसने माता जानकी की रक्षा की और प्रभु राम ने कैसे जटायु का भगवान ने अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया, कैसे अपना धाम दिया। महाराज खुश हो गया संपाति और कहता है कि मुझसे तो भला मेरा भाई है। और तब कहा कि बूढ़ा हो गया, नहीं तो एक कपी हम भी तुम्हारा कुछ सहयोग करते हैं। क्या करूं, वृद्ध हूं, लेकिन मैं अपनी दृष्टि से देखता हूं तो अशोक वाटिका में मुझे भगवती माता जानकी बैठी हुई नजर आती है। बंदरों ने कहा हमें तो दिखाई नहीं आती। संपाति ने कहा मैं देखूं तुम नाही गीध ही दृष्टि अपार, मैं देख सकता हूं तुम नहीं देख सकते, क्योंकि मेरी दृष्टि बहुत लंबी है। बूढ़ भयो न करते हो कछुक सहाय तुम्हार, अब मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ न कुछ सहायता जरूर करता। आप में से यदि ऐसा कोई बलवान हो कि 100 योजन के समुद्र को लांग करके चला जाए तो वो माता भक्ति जानकी का पता लगा करके आ सकता है। तो जितने भी बंदर भालू थे वो सब अपनी मुखिया की तरफ देखने लगे। इनके मुखिया हैं श्री जामवंत जी महाराज। जामवंत जी कहते हैं मानस के किष्किंधा कांड का 29वां दोहा है। जो लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का आरंभ इसी दोहे से होता है। वले बांधत प्रभु बाड़े हु सो तनु वर्णन जाय, ओ वे घड़ी में दीनी 7 प्रदक्षिण धाय। जब भगवान वामन प्रकट हुए, न जाने मैंने कितने कम समय में भगवान की 7 परिक्रमा कर ली, लेकिन अब तो बूढ़ा हो गया, क्या करूं। आप में भी बूढ़े दादा लोग आज के बच्चों को बोलते हैं कि हम तुम जैसे थे तब 100 किलो की बोरी को उठा करके पटक देते, कहां तुम्हारी जवानी चली गई, निचड़े हुए नींबू की तरह नजर आते हो, बूढ़े दादा लोग बोलते हैं। उस जमाने में संयम था, वर्तमान समय का संयम खो गया। वो देखते हैं जो नहीं देखना चाहिए, वो सुनते हैं जो नहीं सुनना चाहिए। वर्तमान समय के बच्चे रात्रि को 2-2 बजे तो मोबाइल पर फोन पर चिपके रहते हैं। आज के बच्चों का पनिया ढार मोबाइल ने किया है, कंप्यूटर ने खत्म कर दिया सब कुछ, इंटरनेट ने सब समाप्त कर दिया, कुछ रहा नहीं। बच्चों के संस्कार खत्म हो गए, बच्चों की मानता मर्यादाएं खत्म हो गई। उनको ये नहीं रहा कि हम मां के सामने खड़े हैं कि पिता के सामने खड़े हैं, क्या भैया के सामने खड़े हैं। और माता पिता के सामने वो बात करते हैं जो शर्मदार अपने एक मित्र के साथ भी ऐसी बात नहीं कर सकता। ये स्थिति हो गई, शक्ति नहीं रही, ओज नहीं रहा, तेज नहीं रहा, प्रभाव नहीं रहा। एक धक्का गिरो, एक धक्का दो तो 32 जगह जाके गिरे और 2, 4, 5 दांत भी टूट जाए, कुछ रहा ही नहीं, अंदर खोखला है। संयम से बड़ी ताकत नहीं है। बेवर की व्यासपीठ से कहूंगा कि लंका को हनुमान ने नहीं जलाया, लंका को जलाने वाले हनुमान जी की ताकत संयम। मरते समय बाबा भीष्म को दर्शन कृष्ण का नहीं, पिता में भीष्म की संयमता को भगवान द्वारकानाथ का दर्शन होता है। इससे बढ़कर के जगत में और कोई दूसरी ताकत नहीं है। संयमी व्यक्ति जोर से महाराज मार दे मुष्टिक तो 10 मंजिल की दीवार धराशायी होकर के नीचे आ जाए। भीम का चरित्र पढ़िए, श्री हनुमंतलाल जी का चरित्र पढ़िए,
और पढ़ सको तो आप महाभारत में पितामह भीष्म का चरित्र जरूर पढ़ना कि हमारी संयमता की ताकत कितनी उतंग है। इससे बड़ी ताकत नहीं है। बलि बांधत प्रभु बाड़े हूं सो तन बन न जाए वे घड़ी में दीनी 7 प्रदक्षिण गाय। वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया, क्या करूं। सबकी निगाह अंगद के ऊपर पड़ी और सबने कहा क्या कि ये काम तुम कर सकते हो। तो अंगद ने क्या जवाब दिया, गाना है मेरे साथ, बोलिए। अंगद कहे जाऊं मैं पारा ये संशय कछ दोनों हाथ ऊपर पीछे दीवारा। अंगद कहे जाऊं मैं पारा ये संशय कछ फिर दीवारा। अंगद कहे जाऊं मैं पारा ये संशय कछ फिर दीवारा। श्री अंगद ने कहा मैं जा तो सकता हूं लेकिन मेरे मन में संशय है। क्या संशय है? पहला संशय तो यह है कि मैं और मंदोदरी का बेटा अक्षय कुमार दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ा करते थे और मैं अक्षय की पीठ के ऊपर मुष्टकों का प्रहार करता। एक दिन अक्षय ने अपनी माता मंदोदरी को ये बात कही और मंदोदरी उस विद्यालय में चल करके आई और कहा कि हे अंगद, यदि द्वारा से तू मेरे पुत्र के सामने आ गया तो मेरा श्राप है कि तेरे मस्तिष्क के खंड खंड हो जाएंगे और अभी लंका में सुरक्षित अक्षय है। यदि मैं लंका पहुंचा तो जा तो सकता हूं लेकिन जिंदा वापस नहीं आ सकता, इसलिए जिय संशय कछु फिरती वारा, इसलिए मैं नहीं जा सकता। दूसरा संशय समझ लीजिए। दूसरा संशय यह कि जब हम किष्किंधा से चले तो प्रभु राम जी ने इशारे से हनुमान को बुलाया और कान में कुछ कहा। हमें लगता है कि भगवान को हनुमान ज्यादा प्यारे हैं। अंगद ने परमात्मा के ऊपर संशय किया। जो गुरु और भगवान के ऊपर संशय करते हैं, भक्ति महारानी का वो कभी पता लगा नहीं सकते, भक्ति के चरणों तक वो कभी पहुंच नहीं सकते। जो उन्होंने गुरुजनों के ऊपर, भगवान के ऊपर, अपने धर्म के ऊपर संशय किया है महाराज, वो कभी भी भक्ति माता के चरणों तक पहुंचे ही नहीं सकते। इसलिए आज मना कर दिया, मैं जा नहीं सकता। तब सबकी दृष्टि बजरंगी हनुमान के ऊपर पड़ी और श्री जामवंत जी हनुमान की तरफ देख करके कहने लगे कि कहि रीछ पति सुन हनुमान कहि रीछ पति सुन हनुमान काचु प्रसाद देव बलवाना। पवन तन बल पवन समाना, पवन तन बल पवन समाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निधान। पवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाए। पवन सुकाज कठिन जग माई, हरि बोल होए तात तुम पाए। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुन भय पर्वता तारा। हरि बोल पति सुनो हनुमाना, आचु प्रसाद लगे बलवाना। पवन तनय बल पवन जवाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना। पवन तनय बल पवन जवाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना। तब श्री जामवंत जी महाराज की दृष्टि बजरंगी हनुमान के ऊपर पड़ी और कहा, हनुमान तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा अवतार धरती पर क्यों हुआ है? राम काज लगी तब अवतारा, और तुम प्रभु राम के कार्य को करने के लिए धरती पर आए हो। और दुनिया का ऐसा कौन सा कार्य है कि तुम्हारा नाम लेते ही वो अपने आप में पूरा न होवे? हनुमान
खड़े हो जाइए और भगवान के इस कार्य को कीजिए। और जैसे ही इतना कहा तो बड़ी जोर से जयकारा लगाते हुए हनुमान खड़े हुए, कहा जय श्री। बजरंगी ने जयकारे की आवाज लगाई और मुंह से 3 शब्द बोले। जामवंत जी के चरणों में प्रणाम किया, कहा आप बताइए 3 कार्यों में से मुझे कौन सा काम करना है? तुम कहो तो मैं रावण को ऐसे उठा करके पछाड़ करके मारूं कि रावण के खानदान में कोई आंसू बहाने वाला न रहे, और तुम कहो तो अपनी पूंछ से लपेटकर पूरी लंका को उखाड़ करके मैं समुद्र में डुबा दूं, और तुम कहो तो माता जानकी को मैं कंधे पर बिठाकर प्रभु राम के चरणाओं में ले जा करके उतार दूं। अब मुखिया जी ये बताइए कि 3 कार्यों में से मुझे कौन सा कार्य करना है? श्री जामवंत जी बोले, हनुमान एक लंका की तो बात क्या, तुम 14 भवनों को अपनी पूंछ में लपेट करके उखाड़ सकते हो, तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि तुम्हें इन तीनों में से एक भी कार्य नहीं करना। ना तो रावण को मारना है, उसको दंड देना या क्षमा करना ये भगवान का काम है, ना तुम्हें लंका को उखाड़ना है, और ना माता जानकी को कंधे पर बिठाकर प्रभु राम के चरणों में लेके जाना है। तीनों में से एक भी काम नहीं करना। कहा तो फिर सिर्फ माता जानकी का पता लगा करके वापस चले आना है। महाराज बजरंगी ने चरणों में वंदन प्रणाम किया। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक, सुनियतास गुणग्राम जा सुनाम अग खग बधिक। जैसे बहेलिए के सामने कोई पंछी जिंदा नहीं रह सकता, उसी प्रकार से किष्किंधा कांड की कथा के सामने किसी भी प्रकार के अपराध नहीं रह सकते। किष्किंधा कांड की कथा को बधिक कहा, और प्रभु प्रेमी जनों अपराधों को पापियों को बाज कहा। जैसे बधिक के सामने बाज जिंदा नहीं रह सकता, उसी प्रकार से किष्किंधा कांड की कथा के सामने अपराध जीवित रह ही नहीं सकते, उनको जल करके भस्म होना पड़ेगा। इसलिए किष्किंधा कांड की कथा जरूर सुनते रहें और जरूर महाराज लोगों को सुनाते रहें। ये महात्म, ये फलश्रुति श्री किष्किंधा कांड की है। कल भी मैं निवेदन कर रहा था, काशी में वास करने पर जिस फल की प्राप्ति होती है, मानस के किष्किंधा कांड की कथा पढ़ने और सुनने पर उसी फल की प्राप्ति होती है। जय जय श्रीमद् रामचरितमानस चतुर्थो सोपान है। श्री हनुमत चरणार्पणमस्तु। बोली हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। किष्किंधा कांड के दिव्य सोपान को हम श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए आइए अब मानस के 5वें पुष्प श्री सुंदर कांड में प्रवेश करते हैं। आसन लगा करके बैठिए। सुंदर कांड अपने आप में अतिशय सुंदर है, बड़ा महान है। सुंदर कांड में 516 चौपाइयां और 60 दोहे हैं। चौपाइयां 516 हैं इसमें और दोहे हैं 60। एक एक चौपाई हमें भगवान के चरणों तक लेकर के चलती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से राम जी प्रसन्न होते हैं, और सुंदर कांड का पाठ करने से बजरंगी हनुमान प्रसन्न होता है। जो ऐसा कहते हैं कि महाराज हमारे ऊपर 7.5 और अड़ैया शनि की दशा लगी है, वो लोग मानस के सुंदर कांड का पाठ करें। रोज नहीं कर सकते तो मंगल और शनि को सुंदर कांड का पाठ कीजिए। शनिवार को भी ना कर पाओ तो मंगलवार को करिए। दौलत की तो वर्षा ऐसे होगी जैसे तिल का पेड़ झड़ता है। उस घर में संपत्ति की कभी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। जो कर्जे में डूबे हैं, पैसा रुकता नहीं या पैसा आता नहीं, या बाजार में मार्केट में जिनका पैसा मारा गया है, विश्वास के साथ आज कथा में से सूत्र लेकर के जाना है। हम दुनिया के बिना रह सकते हैं, लेकिन मंगलवार को हम सुंदरकांड के बिना नहीं रह सकते। कुछ दिनों के बाद में फिर हम और तुम बात कर लेंगे कि इस मानस के सुंदरकांड ने आपको कितना क्या दिया है। यहां तो सब कुछ सुंदर ही है। सुंदरे सुंदरी सीता, मेरी माता भगवती अतिशय सुंदर है। सुंदरे सुंदरी वार्ता, यहां जो भी कहा गया है पूरी वार्ता भी सुंदर है। और अहम सुंदरम च उच्चते, यहां जो है वो सब सुंदर है। किसी ने गोस्वामी जी को पूछा, कथा है इसमें लंका की, कथा है इसमें निशाचरों की,
और आप इस सोपान का नाम ही सुंदरकांड रखते हो? तुलसीदास जी जवाब देते हैं, भैया लंका कैसी भी रही हो, जिसके हृदय की अशोक वाटिका में साक्षात भक्ति महारानी बैठी हो, तो फिर उसको मैं सुंदर नहीं तो फिर मैं उसको और क्या कहूं? जहां भक्ति माता बैठी है वो तो अपने आप में बहुत भारी, बहुत ज्यादा सुंदर है। भक्ति के चरणों में आप कैसे पहुंच सकते हैं? दुर्गुण रूपी निशाचरों को आप कैसे जला सकते हैं? भक्ति माता के आशीर्वाद को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ईश्वर भी कैसे तुम्हारा ऋणी बन सकता है, कर्जदार बन सकता है? उस संदर्भ में श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड की कथा का वर्णन है। प्रवेश करें श्री सुंदरकांड में। अपनी अपनी बुक्स निकालिए। 5वां सोपान है श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते। 5मो सोपान रामचरितमानस सुंदरकांड श्लोक। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा सम फणीन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। इसका अर्थ समझ लीजिए, शांतम, जिनको कभी क्रोध नहीं आता, शाश्वत, जो कभी समाप्त नहीं होते, सदैव हैं, जिनकी कृपा के द्वारा निर्वाण यानी मोक्ष मिलता है, निर्वाण शांति प्रदम। ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र, ब्रह्मा यानी विदाता, शंभु भगवान शंकर और फणेन्द्र शेष का नाम है। ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनिषम, ये देवता जिनकी रोज सेवा करते हैं, स्तुति करते हैं। कैसे हैं वो? ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेदम विभुम, वेदांत ने भी जिसके वैभव का वर्णन किया। कैसे? आख्यायम रामम, ऐसे मेरे प्रभु राम, रघुवरम, रघुवंश में अतिशय श्रेष्ठ हैं। रघु मीन्स रघुवंश और वर माने श्रेष्ठ। जो रघुवंश में अतिशय श्रेष्ठ हैं, ऐसा राजा रघुवंश में ना आगे कभी हुआ ना पहले कभी हुआ, इसलिए रघुवरम। भूपाल चूड़ामणिम, जैसे राजा के ऊपर उच्च मुकुट होता है, रघुवंश के राजाओं के ऊपर बिल्कुल ये मुकुट की तरह है, पूरी धरती के मालिक हैं। ऐसे भगवान रघुनाथ प्रभु के चरणों में हम और आप सब वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये एक श्लोक तो हमने प्रभु राम जी के लिए बोला, और दूसरा श्लोक आइए हनुमंत लाल जी के लिए बोल लीजिए, जिनका नित्य का नियम है हर मंगलवार या शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करते हैं। किसी कारण बस कहीं जाना हो, जल्दी में है, नियम टूटे नहीं, उसके लिए रामचरितमानस के सुंदरकांड का 3रा नंबर यदि आप श्लोक बोल लेते हैं तो आपका नियम भंग नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आलस्य और प्रमाद में आप सुंदरकांड का पाठ न करें। हमें तो महाराज ने कह दिया है कि एक श्लोक बोल लीजिए, सुंदरकांड पूरा हो जाएगा। वो तो किसी आपत्ति विपत्ति परेशानी में, उसके लिए नियम ना टूटे, उसके लिए ये श्लोक है। अतुलित बलधामम हैम शैलावदेयम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बलधामम, जो शक्ति के बहुत बड़े खजाने हैं, बहुत ताकत जिनके पास में है, अतुलित बलधामम। हैम शैलावदेहम, सुंदर सा स्वर्ण पर्वत जिनके हाथ पर सुशोभित हो रहा है। धनुज वन कृशानम, धनुज कहते हैं निशाचरों को, वन कहते हैं जंगल को, और कृशान कहते हैं अग्नि को, जो राक्षस रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि की तरह है। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। धनुज वन कृशानम, धनुज कहते हैं निशाचरों को, और वन कहते हैं जंगल को, और कृशान कहते हैं अग्नि को, जो राक्षस रूपी वन को जलाने में अग्नि की तरह है। धनुज वन कृशानम। ज्ञानी नामा ग्रगण्यम, जो ज्ञानियों में बहुत आगे हैं, इनसे आगे कोई है ही नहीं और इनसे आगे कोई हो भी नहीं पाएगा। ज्ञानी नामा अग्रगण्यम,
ज्ञानी नामा अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, समस्त गुणों के भंडार हैं। कैसे हैं? बात जातम नमामि, बात कहते हैं वायु को, जात कहते हैं पुत्र को। जो वायु का पुत्र है, जो पवन देव का पुत्र है, ऐसे बजरंगी श्री हनुमंत लाल जी महाराज को हम और आप चरणों में साष्टांग होकर के वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। पुरुष लोग साष्टांग होकर प्रणाम करते हैं, माताएं पांचों अंगों से वंदन करती है, प्रणाम करती है। आइए, बड़ी सुंदर सी चौपाई है और पूरा का पूरा दोहा गुनगुनाएंगे। ताली तो आपको बजानी पड़ेगी, किराए से लेके नहीं आऊंगा। दोनों हाथ ऊपर। जामवंत के बचन सोहाए, तोने हनुमंत हृदय अति भाए। सब लगी मोए पर खेओ तुम भागे, सही दुख कंद मूल फल खाए। जब लगी आवो सीता ही देखी, होई काज होई हर्ष बिसेकी। यह नाई सबन कहो माता, चले वो भरस की धरे रघुनाथा। तेंदु तुहिराय कबूतर सुंदर, कौतुक गोदी चढ़े होता ऊपर। बार बार रघुवीर सवारी, तर के पवन तन बलवारे। यही गिर चरण दे हनुमंता, चले उषोगा पाताल तुरंता। जिमे अमोघ रघुपति करवाना, ये बात चले हो हनुमाना। जलनि रघुपति दूत बिचारी, ना होए श्रमगारी। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु उठो दशरथ अजर बिहारी। हनुमान तेहि परसा, करो निकेन प्रणाम सियारा। काम काज कीने बिनो, मोहि कहावे साम सियारा। हनुमान ते परसा, करो निकेन प्रणाम सियारा। काम काज कीने बिनो, मोहि कहावे साम सियारा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। जय। जामवंत के वचन सुहाई, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। जब श्री जामवंत जी ने एक माइक भैया, जब जामवंत जी ने एक आगर हनुमान, राम जी के कार्य के लिए तुम्हारा आगमन हुआ है, भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए हनुमंत लाल जी खड़े हो गए, चरणों में वंदन प्रणाम किया और कहा, जब लगे आप सीता ही देखी, जब तक मैं माता भगवती जानकी का पता लगा करके ना आ पाऊं, तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करते रहना, मेरा इंतजार करते रहना। और कार्य बनेगा निश्चित रूप से। कार्य इसलिए बनेगा क्योंकि मुझे उत्साह है, मुझे हर्ष हो रहा है। कथा हनुमान जी के लिए नहीं, कथा मेरे और आपके लिए है। आपका पूरा ध्यान मेरी तरफ हो। सुंदरकांड की कथा है। जो भी कोई कार्य आप करने के लिए तैयार होते हो, उस कार्य के आरंभ में आपके अंदर उत्साह है, आपके अंदर प्रेम है, आपके अंदर स्नेह है, तो समझ लीजिए कि 16 आना उस कार्य को पूरा होना है। लिखा है, यह कहीं ना आए सबन कहूं माथा। सबके चरणों में वंदन हनुमान जी ने किया है, प्रणाम किया है, क्योंकि आशीर्वाद लेने से पहाड़ जैसे काम बिल्कुल मिट्टी के कण की तरह हो जाते हैं। कोई भी आप कार्य करने के लिए जा रहे हो, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, वृद्धों का आशीर्वाद लीजिए। जब आप वृद्धों का, बड़ों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद लोगे तो निश्चित रूप से उस कार्य को पूरा होना है। एक बार कहूंगा कि महाभारत के युद्ध में विजय अर्जुन की नहीं है,
महाभारत के युद्ध में अर्जुन को विजय तब मिलती है जब बुजुर्गों का आशीर्वाद है। पिता में भीष्म कहते हैं विजयी भव, द्रोणाचार्य जी कहते हैं विजयी भव, गुरुजी कृपाचार्य जी कहते हैं विजयी भव। जहां इन वृद्धों का, विवेकियों का आशीर्वाद हो तो अब आप समझ लीजिए वहां कार्य पूरा क्यों नहीं होगा। भगवान कभी किसी को इतनी तरक्की न दे जिसको चरण छूने में शर्म लगे, जिसको आशीर्वाद लेने में शर्म लगे। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते थे कि हनुमंत लाल जी ने छोटों को कंठ से लगाया और बड़ों के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और कहा कि ये कार्य निश्चित रूप से पूरा होगा। कैसे होगा? क्योंकि मुझे दिल खोलकर, हृदय खोलकर के आशीर्वाद आपने दिया है और मुझे बहुत उत्साह हो रहा है। तत्पश्चात जिम अमोघ रघुपति करवाना, जैसे भगवान रघुनाथ का अमोघ बाण चलता है उसी प्रकार से श्री हनुमंत बलवंत जी महाराज चलने लगे हैं आकाश मार्ग की तरफ से। देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा के लिए एक सोने का पर्वत रास्ते में भेज दिया, क्योंकि ये जीव चाहे भगवान के दरबार में चले चाहे भक्ति के दरबार में चले, जब ये भक्ति के दरबार में चलता है तो ये दो चीजें बाधक होती हैं। लिख सकें तो लिख लेना। ईश्वर के दरबार में ये दो चीजें नहीं जाने देती, एक का नाम है कंचन और एक का नाम है कामिनी। यदि इन दोनों को देख करके व्यक्ति रपटे नहीं तो महाराज वो मनुष्य नहीं, वो साक्षात भगवान है। वो एक है कंचन और एक है कामिनी। और हनुमान जी की परीक्षा में देवताओं ने ये दोनों ही चीजें भेजी हैं। पहले कंचन भेजा, सोना, सोने का पर्वत सामने आया है। इसके बाद में बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियों को भेजा। आप सुनते रहिए, प्रभु दरबार में ये ही दोनों बहुत बड़ी वादक हैं। देवताओं ने सोचा कि लंका तो पूरी की पूरी सोने की है और कहीं स्वर्ण की लंका में ही हनुमान रम न जाएं, इसलिए थोड़ी इनकी परीक्षा ले ली जाए। तो स्वर्ण का पर्वत सामने चल करके आ गया जिसका नाम है मैनाक। मैनाक पर्वत ने कहा, हनुमान जी तुम्हारे पिताजी पवन जी ने हमारे पुरखों का बड़ा मान बढ़ाया। एक बार इंद्र ने हमारे पूर्वजों के पंख काटे। पहले पर्वत आकाश में उड़ा करते थे, पंख होते थे। कहीं आपने किसी चित्र में देखा हो, पर्वतों के, पहाड़ों के पंख होते। इंद्र ने क्रोध किया और देवराज इंद्र ने पर्वतों के पंखों को काटा। उस समय श्री पवन जी प्रकट हुए और पवन देव जी ने इंद्र को कहा, खबरदार यदि इन पहाड़ों से तुमने हाथ लगाया तो। पवन के कहने से पर्वतों को छोड़ा गया। तो मैनाक पर्वत कहने लगे कि आपके पूर्वजों ने हमारे साथ में इतना भला किया, उनके लिए तो हम कुछ कर नहीं पाए। आज हमने देखा उनका पुत्र जा रहा है तो हम बीच में चल करके आ गए हैं। थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, हम तुम्हारी सेवा करना चाहते हैं, हम तुम्हारे चरण दबाएंगे, हम तुम्हारे थोड़े मस्तिष्क को भी मल देंगे, थोड़ा सा विश्राम कीजिए। हनुमान ते ही परसा कर पुन कीन प्रणाम। क्या सुंदर जवाब दिया है, राम कार्य कीने बिनु मोय कहां विश्राम। जब तक परमात्मा का कार्य पूरा ना हो तब तक ये विश्राम हमें हराम बना देगा, हम विश्राम नहीं कर सकते। कथा हनुमान जी के लिए नहीं, कथा मेरे और आपके लिए है। जब तक गंतव्य दूरियों को छू न लें, जब तक लक्ष्य को प्राप्त न कर लें, तब तक विश्राम नहीं लेना, नहीं तो ये विश्राम हमें हरामी बना देगा। वो भी जीवन में कौन क्या व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई न कोई लक्ष्य न हो। व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य होना चाहिए। लखन जी राम जी को प्रिय क्यों है? क्योंकि लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। क्योंकि लक्ष्मण के पास में एक लक्ष्य है और वो लक्ष्य कोई साधारण नहीं है। जब तक मेघनाद को नीचे ना गिरा दूं तब तक पत्नी उर्मिला को नहीं मिलूंगा, भोजन नहीं करूंगा और तब तक मैं नींद नहीं लूंगा। इस लक्ष्य ने लखनलाल को हमेशा के लिए भगवान का बना दिया। कि ये बात तो मेरे और आपके लिए है। व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई लक्ष्य होना चाहिए। अपनी जिंदगी की डायरी में से इम्पॉसिबल शब्द निकाल दीजिए। असंभव कुछ भी नहीं है, सब संभव है। हाँ, हम अपराध नहीं करेंगे, यह संभव है। हम किसी नारी को घृणित दृष्टि से नहीं देखेंगे, यह असंभव है। हम बेईमानी नहीं करेंगे, हम जुआ नहीं खेलेंगे, हम शराब नहीं पिएंगे, हम किसी की चुगली नहीं करेंगे, यह असंभव है। लेकिन जो हमने सोचा है ये हम पूरा न कर पाए, ये कभी असंभव हो ही नहीं सकता। आपके अंदर परमात्मा ने इतनी ताकत दी है, आप वो सागर हो, आप वो समुद्र हो। यदि आपने इसका मंथन करना शुरू कर दिया तो संपत्ति का उच्च स्रवा, समर्पण का हाथी
और परमात्मा रूपी अमृत आपके लक्ष्य में से प्रकट होने वाला है, वो कहीं दूसरी जगह से नहीं। अमृत रूपी परमात्मा आपके लक्ष्य के मध्य में छिपा है। अपने लक्ष्य को पहचानिए। सुंदर कांड की एक एक चौपाई हमें 9 दिन तक बोलने की काबिलियत ही रखती है। इसके ऊपर जितना बोला जाए उतना कम। आइए नीचे का दुआ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बोधि विदेका। सुरसा नाम अगिन के माता, पटगिन आई गीत। दोनों हाथ। आज सुरन मोय दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर में आवो, सीता कहे सुध प्रभु सुनावो। कब तब बदन पैटियो आई, सती कहूँ मोय जान दिवाई। अवने हो जतन नहीं जाना, जदि न मोय कहे हो अनुमाना। सोले भरते बदन पसारा, अभी तनु के न दो गुनो बेसारा। सोले जो जन मुख से भयो, सुरत पवन सुत भाषित भयो। जस जस सुर सावरण बढ़ावा, सास दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते आनंद कीना, अतिल गुरूप पवन सुत लीना। बदन पैति पुण्य पायल आवा, मांगा विधाताए सिर नावा। गोविंदुरन जग लागे बजावा, बुद्धिबल मरम तोर में पावा। राम काज सब करे अहो, तुम बल बोझ निधान दिया। आस सवे गई दो, अरस चलो हनुमान दिया। मंगल भवन अमंगल हारी, जब तो दशरथ अजर प्यारे। राम काज सब करे अहो, तुम बल बोझ निधान दिया। अरस चलो हनुमान दिया। राम काज सब करे हो, तुम बल बोझ निधान दिया। आज सवेरे गए तो, अरस चलो हनुमान दिया। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए श्री हनुमंत बलवंत महाराज की। जय। पहले आया कंचन, अब भक्ति के पास पहुंचने में बाधक बनी कामिनी। स्त्री चल करके आ गई। क्या नाम है इसका? सुरसा। और देवताओं ने इसको भेजा है और सर्पों की माता है। सुंदर बहुत है, छुअत मैली हो। कई ग्रंथों में सुरसा की सुंदरता का वर्णन किया। ऐसा लगता कि धरती पर कोई दूसरी लक्ष्मी उतर के आ गई हो, इतनी सुंदर सुरसा हनुमान जी के सामने आई और क्या बोली है कि आज मुझे देवताओं ने कितना सुंदर भोजन दिया है। लाल लाल बंदर खा करके अपनी क्षुधा की निवृत्ति करूंगी। अरे बंदर, तू तो मेरा भोजन है। हनुमान जी ने बोला, माता जी, परमात्मा का कुछ एक छोटा सा काम है। राम कार्य कर फिर मैं आवूं, सीता माता की सुधि भगवान को सुना दूं, तब तक तू मेरा इंतजार करती रहना और मुझे अपना भोजन समझ करके खा लेना। सुरसा ने कहा कि मौत के गाल में से निकल करके वापस आने वाला कौन है? का कोई ना आता हो, लेकिन मैं जरूर आऊंगा, इंतजार करते रहना। सुरसा ने कहा कभी भी नहीं।
सुरसा ने हनुमान जी को समाप्त करने के लिए अपना मुंह खोला, बहुत बड़ा मुंह किया, और इसने जितना बड़ा मुंह किया तो हनुमान जी उसके डबल हो गए। 16 योजन का मुंह इसने किया तो बजरंगी 32 योजन के।